आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने गार्डन में एक अच्छी खाद, एक अच्छी मिट्टी, एक अच्छे बीज और मेहनत के साथ साथ कैसे कंटेनर्स का चूज़ करें। आपके कंटेनर्स कैसे होने चाहिए, आप अपने कंटेनर्स में कौन से फल लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किस साइज़ के कंटेनर लें जिससे कि आपको हर एक पौधा लगाने में गर्मी के मौसम में काफ़ी आसान हो और आप अपने पौधे लगाते चले जाइए और फल और सब्जियां उनमें से लेते चले जाइए। जैसे कि पिछले साल आप लोग के बहुत से सवाल आए थे कि आप ये फिश कंटेनर कहाँ से लेते हैं। बारिश और ठंड में इस तरह के ग्रो बैग आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी इस कंटेनर को हम इस तरह से सरकाते हैं भारी कंटेनर्स को, तो इनके कॉर्नर टूट जाते हैं। दूसरी बात, ग्रो बैग से पौधे को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी मुश्किल से निकलती है और कई बार ग्रो बैग को फाड़ना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेरा पौधा कितना बड़ा है और ये पौधा आगे चलकर कितना बड़ा होगा जिससे कि मैं इसे दूसरे इसमें शिफ्ट कर सकती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको ये जो सारी चीज़ें लेके बैठे हैं, ये देखिए, ये है ग्रीन ग्रो बैग और ग्रीन ग्रो बैग हमने अलग अलग तरीके के लिए हैं। साथ में है आपका बकेट जिसमें कलर होता है और ये है आपके फिश कंटेनर और साथ में है आपका ये ड्रम आप देख रहे हैं। और हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, यहाँ पर हमने मिट्टी के गमले जो है वो भी साथ में रखे हुए हैं। लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत आंधियाँ चलती है ज़्यादातर, तो उससे क्या होता है कि बड़े पॉट में अगर सीमेंट की इस तरह मिट्टी के पॉट में बड़े पौधे लगाने से कई बार वो गमले जो है वो गिर जाते हैं। उसके साथ ही आपको बताएंगे सभी की विशेषता कि किस गमले में कौन से प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप हम सभी जानते हैं कि जो मिट्टी के गमले होते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे, वो बारिश और ठंड में बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि बारिश और ठंड का जो मौसम होता है वो ऐसा होता है कि बारिश में तो डेली बारिश होती है, तो जो मिट्टी के गमले हैं वो उनका ड्रेनेज बहुत अच्छा था क्योंकि वो उतना ही पानी लेते हैं जितनी ज़रूरत होती है, बाकी पानी जो है वो बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। लेकिन ठंड में भी मॉइस्चर बना के रखते हैं, लेकिन गर्मियों में वो इतना उनका ड्रेनेज सिस्टम ज़बरदस्त रहता है कि गर्मियों में हमें मिट्टी के गमले में बार बार पानी डालना पड़ता है क्योंकि ये जो है वो सूखते चली जाती है इनकी मिट्टी और जो बड़े प्लांट्स हैं वो उसको नहीं सह पाते हैं। और यही वजह है कि मैं ज़्यादातर मिट्टी के गमले में छोटे प्लांट्स कर दिए हैं। पहले मैंने भी मिट्टी के सारे गमले रखे थे, लेकिन जैसे मैंने देखा परेशानियां बहुत होती है तो मैंने क्या किया, जो मिट्टी के गमले में उनमें छोटी चीज़ें लगाती हूँ और बाकी चीज़ों में बड़े। लेकिन बड़ों के साथ साथ में आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा, बजट का भी ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखना होता है। बजट के साथ साथ वेट, हम जब टेरेस में गार्डनिंग करते हैं तो हमें अपने बजट के साथ में वज़न का भी ध्यान रखना है कि टेरेस पर हम कितना वेट लेकर चल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये आप ड्रम देख रहे हैं ना, कि ये ड्रम जो है हमारा, हालांकि ये ड्रम बहुत मिट्टी लेते हैं लेकिन इनका एक ही फ़ायदा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ले लेते हैं। 2 पौधे 3 पौधे भी इसमें, जैसे इसमें मेरे बेर के 2 से 3 पौधे लगे हैं और ये सारे पौधे इसमें काफ़ी अच्छे बड़े हो रहे हैं। साथ में ठंड के दिनों में थोड़ी सी हम साग या धनिया भी इसमें डाल देते हैं जिससे कि हमारा अब जो है एक छोटा पॉट जिसमें आप धनिया लगाने चले जाते हैं तो उसमें भी आपको पानी डालना पड़ता है, लेकिन जब हम बेर जो पौधा है ये भी पानी ले लेता है और धनिया जो है वो भी पानी ले लेता है। इस तरीके से ध्यान में रखते हुए हम बड़े पॉटों को लगाते हैं। लेकिन अब बात आई ग्रो बैग की। जैसे कि अगली चीज़ है हमारी ग्रो बैग।
ग्रो बैग के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग खरीद सकते हैं, जो लोग ले सकते हैं, उनके लिए ग्रो बैग बहुत सही हैं। बहुत अच्छे किस लिए हैं? क्योंकि जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, हमें हर तरह का गमला लेना है, चाहे हम प्लास्टिक में लगाएं, चाहे फिर हम मिट्टी में लगाएं, चाहे किसी भी चीज़ में जाए, हमें परचेस करना ही है। तो जब हम परचेस करना है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो ग्रो बैग है वही हम परचेस करें। परचेस करते समय आप कई तरीके से इनकी कीमत को आजमा सकते हैं, जैसे मार्केट को भी देख सकते हैं और साथ में ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लेकिन जब मार्केट और ऑनलाइन देखें तो ग्रो बैग लेते समय एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ये जो ऊपर का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर एक तार से इनकी गोलाई को पैक किया जाता है। ये ग्रो बैग जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने ज़्यादातर ऐसे ग्रो बैग लिए हैं जिसके ऊपर इस तरह से ये इनकी पैकिंग हो, और आप देख रहे हैं कि ये भी इसी तरह की पैकिंग है हमारी, ये देखिए तीनों। लेकिन एक छोटा ग्रो बैग आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस ग्रो बैग के जो ऊपर का हिस्सा है ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी तार जो है वो नहीं लगा है। जो ग्रो बैग में ऊपर से इस तरह से तार नहीं लगा हुआ है वो ग्रो बैग थोड़े जल्दी फट जाते हैं। इस चीज़ का मैंने बिल्कुल अनुभव किया है, और प्राइस में भी थोड़े वो कम होते हैं। लेकिन आपको इसके साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगी, ग्रो बैग जैसे आपने मिट्टी भरी है और जब आप इसको एक स्थान पे रख देते हैं और उसको बार बार स्थान चेंज नहीं करते हैं तो वो ग्रो बैग आपके ज़्यादा चलते हैं। जैसे भले ही इसमें तार ना लगा हुआ हो, लेकिन वो ग्रो बैग को आप अगर एक जगह शिफ्ट कर देंगे तो ये काफ़ी साल तक चलते हैं। मैंने एक ग्रो बैग 9x9 का लिया था जो आज मेरे 5 साल से ज़्यादा का हो गया है, वो इसी तरीके से बिल्कुल चल रहा है। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगी कि ग्रो बैग की खासियत क्या है। ग्रो बैग में जो इसका जो कलर है वो हमारे गार्डन से बिल्कुल रिलेटेड है, ग्रीन कलर। ये जो है वो ठंडक का एहसास जो है वो दिलाता है। साथ ही जब हम इसकी मिट्टी जो है वो नीचे से बहुत ज़्यादा नहीं सूखती है, उसमें गीलापन बना रहता है, तो पौधे जो हैं आपके ग्रो बैग में ज़्यादा चलते हैं। जब भी आप कोई बड़ा पौधा लगाएं तो आप ग्रो बैग को ले सकते हैं। जितना बड़ा पौधा लगाएंगे उतने ही ज़्यादा इसमें मिट्टी भरेंगे और साथ में उतने ही दिन पर आप इसमें पानी डालेंगे। लेकिन अगर आप ग्रो बैग का एक नुकसान ये भी है, अगर आपने इसमें रोज़ रोज़ पानी डाला तो आपकी मिट्टी नीचे बहुत चिपचिपी बनी रहेगी और आपका पौधा सड़ भी सकता है। तो हमने आपको बताया ग्रो बैग में पानी प्रतिदिन ना डालकर उसमें कुछ कम डालें। दूसरी बात, जब आप इसकी मिट्टी भरते हैं तो नीचे थोड़ा सा आप इसमें इस तरह का कंक्रीट डालें या इस तरह की मिट्टी डालें जिसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इसके नीचे का ड्रेनेज अच्छा रहेगा तो आपका ग्रो बैग बिल्कुल पानी को नहीं जमाएगा। इन चीज़ का आपको ग्रो बैग में ध्यान देना है। दूसरी बात कि आपको गर्मी में कैसे ग्रो बैग इस्तेमाल करने हैं। गर्मी में हमेशा ऐसे ग्रो बैग रखें जिनकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा रहनी चाहिए। ज़्यादा के साथ में पौधा भी देख कर आप सकते हैं। अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप बड़ा ग्रो बैग लें, लेकिन छोटे पौधे में बारिश के दिनों में तो बड़े पौधे भी रह जाते हैं, ग्रो बैग की खासियत है। लेकिन गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है। दूसरी बात, ग्रो बैग से पौधे को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी मुश्किल से निकलती है और कई बार ग्रो बैग को फाड़ना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेरा पौधा कितना बड़ा है और ये पौधा आगे चलकर कितना बड़ा होगा जिससे कि मैं इसे दूसरे इसमें शिफ्ट कर सकती हूँ। अगली चीज़ है हमारी कि इनकी गोड़ाई।
जब बड़ा पौधा ग्रो बैग में बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसकी जड़ें तो को निकलने के लिए जब जगह नहीं मिलती है तो हम उनकी गोड़ाई करते हैं, गोड़ाई करके जड़ों को काटते हैं। उस वक्त भी आपको बहुत ध्यान से गोड़ाई करना होगा, नहीं तो ग्रो बैग में जो है आपका धार चीज़ जो जिसमें धार होती है वो अंदर लगेगा और ग्रो बैग फट सकता है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान में रखकर आपको ग्रो बैग बिल्कुल इस्तेमाल करना होगा। ये जो आप देख रहे हैं ग्रो बैग, ये है फ्लैट गोल ग्रो बैग। ये ग्रो बैग गर्मी में आपको कम काम आते हैं, लेकिन ठंड में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बारिश में और ठंड में। जैसे गर्मियों में हम जब इसमें साग लगाते हैं तो साग जो है वो बहुत पानी लेती है और ये बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। लेकिन ठंड में और बारिश में जब आप इसमें बीजों को लगाते हैं, प्याज है, धनिया है, तो ये क्या है ना उतना ही पानी लेते हैं और बहुत अच्छे से आपके धनिया है, प्याज है, आलू है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह के राउंड ग्रो बैग में बहुत अच्छे से तैयार होती है। काम आने की वजह ये है कि इनका जो ये बेस है ये चौड़ा होता है, फिर आप जितना भी चौड़ा लीजिए और इनकी डेप्थ जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है। तो उसमें हम गोभी की बीज, बंद गोभी के बीज, ब्रोकली के और भी बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिन्हें हम इसमें लगा सकते हैं। साथ में ठंड के दिनों में धनिया है, साग है, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे बारिश में जब हम धनिया लगाते हैं तो उसमें जब ज़्यादा पानी जाता है तो धनिया सड़ने लगती है। धनिया जो है सितंबर के महीने से बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब बारिश आती है तो धनिया गलने लगती है। तो उस समय ये ग्रो बैग बहुत काम के रहते हैं। और धनिया है, साग है, पालक जैसी साग, ये सारी चीज़ें बारिश के मौसम से ही होना इसमें तैयार हो जाती है। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये ग्रो बैग आपको कब इस्तेमाल करना है। 12 बाई 12 का जो ये स्टैंडर्ड है, 12 बाई 12 का ग्रो बैग जो है वो इतना ज़बरदस्त साइज है। इसमें सिंगल मिर्च का पौधा, सिंगल बैगन का पौधा, सिंगल टमाटर का पौधा बहुत अच्छा लगता है। साथ में जिनके पास बहुत ज़्यादा लॉबी में जगह नहीं है वो इस तरह के प्याज भी लगा सकते हैं। और ऐसी प्याज इसमें पूरी अप्रैल मई तक रह जाती है, क्योंकि इसकी मिट्टी में एक ठंडक बनी रहती है और वो आपके बहुत अच्छे से प्याज भी इसमें तैयार होती है। प्याज, आलू, शकरकंद, ये सारी चीज़ इसमें बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। क्योंकि अगर हम ग्रो बैग 15 इंच का भी लेंगे तो उसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ेगी और डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके उसमें पैसों का नुकसान होता है, साथ में मिट्टी ज़्यादा लगती है। तो शकरकंद जब ये 12 बाई 12 में आप 10 इंच की मिट्टी भरते हैं तो प्याज, आलू, शकरकंद, ये सारी चीज़ कंद वाली भी बहुत अच्छी होती है। तो 12 बाई 12 का हमेशा आप कंटेनर चूज़ करें, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे अभी हमने आपको इनकी खासियत बताई कि इनमें ये देखिए इस तरह से तार है, एक छोटा बैग हमने राउंड शेप में दिखाया, और ये देखिए इसका ये आप देख रहे हैं ना बिल्कुल प्लेन बना हुआ है। तो आप जब भी लें तो कोशिश करें कि इस तरीके से बिल्कुल मुड़ा हुआ हो, जैसे ये मुड़ा हुआ है। इनकी क्वालिटी इससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे ये दोनों बैग मैंने एक साथ मंगाए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अभी भी इसी तरह से फ्रेश बना हुआ है। और जब आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से बिल्कुल घसना शुरू हो गया, ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल घसना शुरू हो गया है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया, इसको एक ही जगह आप शिफ्ट करके रखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा दिन चल जाएंगे। बार बार इन्हें जगह से उठाएंगे तो ये ग्रो बैग आपके ख़राब हो सकते हैं। ये वाले जो ग्रो बैग है वो बंद गोभी के लिए बिल्कुल भी आपको काम नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें हम इस सीज़न में आपको बता रहे हैं, जिसके आपको अगले सीज़न में बहुत आराम से आप सब्जियों को लगा सकें। इसमें बेलदार सब्जी जैसे सिंगल पौधा करेले का काफ़ी अच्छा होता है, सिंगल पौधा खीरे का वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको जैसे हमने बताया कि 12 बाई 12 के बैग में कौन कौन से पौधे आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। साथ में इसकी क्वालिटी भी हमने आपको बताई। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी आपको ध्यान रखना है कि किस में कितना पौधे लगाना है।
ये बकेट जो है अपने आप में ही बहुत अच्छी होती है और ये कम से कम मेरे पास जो भी बकेट हैं वो उन्होंने 10 साल तक के बिल्कुल अपने हमारे टेरेस पर हमारा साथ दिया है। लेकिन अब कुछ बकेट जो है वो टूटने लगी है और कुछ बकेट अभी भी अच्छी है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप नर्सरी से आम का पौधा या संतरे का पौधा या किसी भी चीज़ का ऐसा पौधा जिसको पानी कम लगता है, जैसे आम के पौधे में आप हम सभी जानते हैं कम पानी की ज़रूरत होती है, तो आप जब नर्सरी से लाएं तो उसे डायरेक्ट बड़े कंटेनर में ना लगा के इस तरह की बकेट का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो बिल्कुल हमारे नए गार्डनर्स हैं, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि वो हर तरीके से लगा के अपने पौधों को बिल्कुल अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ऐसी समस्याएं जो है वो आती है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह के बकेट में लाकर आप आम के पौधे रखें और कम से कम आपको लगता है कि उससे मुझे 3 साल फल नहीं लेना है तो उसको 2 से 2 साल बिल्कुल इसमें रखिए। जब आपको लगता है कि अब मुझे इसे बड़े कंटेनर को देना है तो आप इसे बड़े कंटेनर में डाल सकते हैं। इसकी खासियत है कि जब आप इस पौधे को इसमें से निकालेंगे तो उसे 1 या 2 दिन बिल्कुल मिट्टी को सूखने दें और उसके बाद जब आप इससे पलटेंगे तो ये मिट्टी बिल्कुल बकेट के शेप में ही निकल जाती है और उससे आपके पौधे को नुकसान नहीं होता है और पौधा जो है वो बहुत अच्छे से दूसरे बकेट में लग जाता है। तो ये चीज़ें तो हमने आपको बताई कि आप किस तरह से आप कौन सा कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं और किस पौधे के लिए। और कोशिश भी करिए कि जब भी बकेट में लगाएं तो ग्राफ्टिंग पौधा ही लें, जिससे कि आप अपने बकेट में उसे 2 साल तक बिल्कुल रख सकते हैं। क्योंकि कई बार आम के पौधे कोई 3 साल में फल देते हैं और कोई 5 साल में फल देते हैं। बीजों वाले जो पौधे होते हैं वो 10 साल लगा देते हैं। लेकिन आजकल ग्राफ्टिंग का टाइम है तो कई बार वो छोटी छोटी बकेट में, इस तरह के बकेट में भी लोग जो है बहुत अच्छे से आम को लगाते हैं और साथ में इसमें आम जो है बहुत अच्छे फलते हैं। अगला चीज़ है हमारा, वो है हमारा फिश कंटेनर। आप जानते हैं कि ये मेरे टेरेस का सबसे फेवरेट कंटेनर है। फेवरेट कंटेनर होने की 2 वजह है। एक वजह है इसमें पैसे कम लगते हैं ये मुझे काफ़ी सस्ते मिलते हैं। दूसरा है लाइट वेट और तीसरी वजह है कि इसमें पानी सोखने की बहुत अच्छी क्षमता है जो गर्मियों में मुझे बहुत राहत देते हैं। और इसकी कई विशेषताएं हैं, हमने तो 2 ही बताई लेकिन अगर विशेषताएं गिनने जाएंगे तो बहुत है। जैसे इसमें बड़े फल के पौधे लगा सकते हैं, मैंने इसमें पपीते ग्रो किए हैं और पपीते हमारे इस वक्त बहुत अच्छे फल भी रहे हैं। साथ में मैंने इसमें कंद वाली सब्जियां लगाई हैं क्योंकि इसकी जो ब्रेथ है वो मुझे इतनी मिल जाती है कि मैं इसमें कंददार सब्जियां भी लगा सकती हूँ। साग के लिए मैंने इससे इस्तेमाल किया है जिससे कि मैं चौड़ाई के वजह से इसमें साग भी लगा सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि इसमें जब ये मार्केट से आपको मिलते हैं तो इसमें होल नहीं होता है। तो इसमें और एक खासियत है कि अगर आप इसमें होल ना करें तो इसमें आप अपनी खाद जमा कर सकते हैं जिसका पानी भी इसमें बहुत अच्छे से स्टोर होता चला जाता है और नीचे से पानी लीक नहीं होता है। गर्मी के दिनों में मैं इस तरह से इसमें नर्सरी रख के कुछ पानी डाल देती हूँ तो मुझे इसमें प्रतिदिन पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो बीज हैं वो बहुत अच्छे से इसमें निकलते हैं। तो एक कंटेनर लेकिन इसके कई लाभ हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस तरह के थर्मोकोल बॉक्स जो है वो 2 जगह से मिलते हैं। एक तो आपका फिश मार्केट से और दूसरा जहाँ मेडिसिन्स आती हैं। मिलने के बाद इसमें क्या होता है, कई बार कंटेनर थोड़े फटे होते हैं और कोई कंटेनर इसमें बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा ना कि ये फिश कंटेनर कई में काम आ जाते हैं। अभी देखिए मैंने सारी नर्सरीज जैसे आप देख रहे हैं कि इसी में लगा रखी है और ये काफ़ी अच्छे से निकल रही हैं। कारण मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी बहुत कम डालती हूँ और जो भी पानी है नीचे से ही ले लेते हैं। अगला कंटेनर आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसमें 2 पौधे रह गए हैं। आपने देखा होगा हमने कई बार इनकी हार्वेस्टिंग करी है।
और इस कंटेनर से आपने देखा मैंने बॉक्चाई साग और साथ में मैंने बंद गोभी बहुत ली है। मैंने एक कंटेनर में 4 या 6 बंद गोभी लगाई थी, जिसमें कि जो बड़े पौधे थे मैं पौधे इसी तरीके से लगाती हूँ। जब भी आपने देखा होगा कि जब हम पौधे लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं, तो सीड्स का क्या होता है ना, 2 पौधे बहुत जल्दी अच्छे ग्रो करते हैं, कुछ पौधे नहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पौधा देखिए कितना बड़ा और हेल्दी हुआ, और वही ये पौधा देखिए कितना छोटा है, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है। तो उसी तरीके से जब हम 4 से 6 सीड्स लगाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, इसमें 4 की क्षमता है तो मैं इसमें लगा देती हूँ 6 लगाने के बाद जो 4 है वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, और जो बाकी 2 हैं वो इस तरीके से रह जाते हैं। और साथ में ये देखिए मैंने बॉक्चाई की कुछ सीड्स डाल दिए थे, क्योंकि मुझे इसके लिए बीज चाहिए थे। तो ये देख रहे हैं ना कि आप ये किस तरह से इसमें जो है वो बीज तैयार हो रहे हैं। अब क्या है ना कि देखिए मुझे कंटेनर चाहिए, गर्मियों की सब्जियां लगानी है, तो अब क्या करूँगी, मैं पूरी मिट्टी जो है देखिए मैंने इनकी निकाल ली है। आप देख रहे हैं कंटेनर पूरी तरीके से मैंने खाली कर दिया है, लेकिन इन 2 पौधों की मिट्टी को मैंने बिल्कुल नहीं निकाला है, और ये देखिए इसी तरह से हरा भरा बना रहा है। जिस तरह से गर्मियों में आप सभी जानते हैं कि सब्जियां जो है वो महंगी तो होती ही है, साथ में हमें अपने गार्डन से जब खाने की आदत होती है तो हम चाहते हैं कि उसमें एक भी सब्जी जो है वो ख़राब ना होने पाए। तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए इस तरीके से इसका कंटेनर जो है वो खाली किया है। अब मैं क्या करूँगी इसमें कि इसकी जैसे देख रहे हैं आप मिट्टी निकली हुई है, अब इसमें मैं पूरा मिट्टी यहाँ तक के भर दूंगी। मैं इन पौधों को बिल्कुल नहीं निकालूंगी, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे इनमें सीड्स की मुझे इसके बीज जमा करने हैं, और ये वाली बंद गोभी को भी मैं आखिरी तक बिल्कुल रहने दूंगी। कुछ पत्ते मैं इसके नीचे से इस तरह से तोड़ लूँगी, और उसके बाद आज मैं इसमें मिट्टी भर दूँगी, और मिट्टी भरने के बाद मैं इसमें भिंडी के बीज लगा दूँगी। जब तक भिंडी का पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर का या 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तब तक के ये बंद गोभी छोटा ही फूल होगा, क्योंकि जब से जैसे सीजन जाने लगता है तो चीज़ें क्या है ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी, और कंटेनर जो है वो इस तरह से मुझे काम में आ जाएगा। या कई बार ये मार्केट से जब हमें मिलते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी मैं, इस तरीके से ये देखिए ये होल बने रहते हैं, लेकिन अंदर जो है वो होल नहीं है। अगर इस तरह से आपको होल मिलते हैं तो आप खपड़ी यहाँ लगा दीजिए, और ये जो सेंटर होल है ये मत करिए। हालांकि ये कंटेनर मेरा बिल्कुल अच्छा है, तो मैंने इसमें बीच में होल किया है, और होल रखने के बाद इस तरह से खपड़ी रख दी है। होल करेंगे तो जैसे बारिश के दिनों में पानी जो है वो नीचे पूरा गिर जाएगा, और होल नहीं करेंगे तो इसमें पानी जो है वो जम जाएगा। और अगर साइड से आपको होल मिला है तो आप फिर इसमें डायरेक्ट बड़ी खपड़ी रख दीजिए, वो भी चलेगा, और साइड में 1-2 होल आप इसमें कर दीजिए। होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसमें से जब पानी नहीं निकलेगा तो आपके पौधे जो है वो सड़ सकते हैं। अगली चीज़ है, मार्केट से कई बार ऐसा कंटेनर भी मिलेगा आपको जिसके साइड से ये देखिए इस तरह से ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने से आपको उसमें डरना नहीं है। आपने मार्केट में ये टेप देखा होगा, ये टेप इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। आप क्या करिए, इस तरह से आप देख रहे हैं ये मार्केट का ही लगा हुआ टेप है, इसे हमने नहीं लगाया है। उनके पास भी ये देखिए ये इस तरह से टूटा हुआ था, उन्होंने ये टेप लगा दिया है। कई बार ऐसे कंटेनर भी आपको मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना, इसी तरीके से आपको टेप लगा देना है, और टेप लगाने के बाद में ये कंटेनर आपका नया भी हो जाता है, उसी तरीके से नया हो जाता है। इस कंटेनर की जो लास्टिंग है बहुत अच्छी है, और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर लाइट वेट और सभी तरह के फल लगाने, सब्जी, साग और जो भी कंददार सब्जियां, सभी चीज़ों के लिए ये कंटेनर बहुत अच्छा है। हालांकि हमने अपने गार्डन में अलग अलग तरह के कंटेनर्स रखे हैं, जब हमें जैसा कंटेनर मिला हमने उसी तरह के कंटेनर रखे हुए हैं, क्योंकि ये कंटेनर मुझे बहुत मुश्किल से मिले थे। तो जब मिले तो काफ़ी मिले मुझे, लेकिन उसके पहले मैंने बहुत सारे जैसे ड्रम है इस तरीके के कंटेनर्स ले रखे थे और उसमें लगाई थी। लेकिन जब से मुझे ये कंटेनर मिल गए हैं तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ इसी तरह के कंटेनर्स में सब्जियाँ लगाना।
और फलों को लगाना। फलों के पौधों को किस तरह से इस कंटेनर में लगाना है वो भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से आपको इस कंटेनर में फलों को लगाना है। अगर आप वैसे लगाएंगे फलों को तो ये छोटा कंटेनर भी बड़े बड़े फल के पौधों को मात दे देगा। जैसे हमने एक जंगल का पौधा इसमें लगाया है और वो पौधा हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये है फिश कंटेनर और इस कंटेनर में आप देख रहे हैं ये पौधा कम से कम 15 फुट का करीबन हो गया है। और इसमें आप देखिए किस तरह से टमाटर लगे हुए हैं, ये बेसिल लीव्स भी लगे हुए हैं और साथ में ये हमें एक मचान का भी काम कर रहा है। देखिए इसमें किस तरह से फलियाँ लगी है। साथ ही हालांकि पैशन फ्रूट को मैंने ग्रीन ग्रो बैग में लगाया है, लेकिन ये इसकी ठंडक को देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह इसमें फल भी लगे हुए हैं पूरे इसमें। तो एक कंटेनर और उसके कई फ़ायदे, एक ऐसा सस्ता कंटेनर जिसके कई फ़ायदे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने आपको बताया है कि आप इन दिनों जाइए मार्केट से ऐसे कंटेनर्स लाइए और अपनी सब्जियां, या 15 फुट का पौधा तो ये हो गया है, आगे पता नहीं इसकी कितनी हाइट जाएगी। और ये मेरे कई पौधों को छाया भी देता है। अगर ये कंटेनर, और आप देखिए इसकी जड़ों ने अब तक इस कंटेनर को ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक क्यों नहीं किया है? अगर ये प्लास्टिक कंटेनर में होता तो शायद ये फट जाता, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, हालांकि हाथ से टूट जाएगा क्योंकि ये पोर्शन में जब हाथ लगेगा, खींचेंगे आप इसको तो ये टूट जाएगा, लेकिन जड़ों ने अब तक इसे बिल्कुल भी नहीं फाड़ा है। तो देखिए ऐसे कंटेनर के बहुत से फ़ायदे हैं। तो आप अपने शहर में इनकी कीमत देखिए, आपको बार बार आप कोशिश करिए, मार्केट में आपको ज़रूर कंटेनर्स मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि जिस तरीके से आज मैंने आपको इस कंटेनर्स के बारे में या और भी ग्रो बैग के बारे में जो बताया है वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, ताकि आप भी इसी तरह से कंटेनर लाएं और आपको कंटेनर चूज़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि कंटेनर चूज़ करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक अच्छे गार्डन में एक अच्छे कंटेनर का होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि खाद और मिट्टी। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।